हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, कुछ दिन पहले का आप न्यूज़ सुने होंगे कि इजराइल जो है उसको 1 लाख वर्कर चाहिए इंडिया से, भारत से, क्योंकि हमास और इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है सो कभी युद्ध विराम भी होता है कभी काल, लेकिन लड़ाई अक्सर चल रहा है। जो कि स्टार्ट हुआ लड़ाई, उसमें जो इधर से हमास रॉकेट लॉन्चर दागता है इजराइल पर, तो जो क्षतिग्रस्त घर है या वहाँ का स्कूल है या हॉस्पिटल है, जो भी है, उन सबको रिपेयर करने के लिए, उन सबको बनाने के लिए यहाँ से जो है कुशल श्रमिक 1 लाख चाहिए भारत से। वो डिमांड किया था इजराइल ने। उस पर भारत सरकार ने कल जो है कल 64 भारतीय श्रमिकों का पहला जत्था इजराइल के लिए रवाना कर दिया। भारत में इजराइल के राजदूत नौर गिलोन ने कहा कि 64 भारतीय श्रमिकों का पहला जत्था इजराइल के लिए रवाना हो गया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि ये निर्वाण श्रमिक दोनों देशों के बीच महान संबंधों और राजदूत का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी बिगड़ा है क्या भारत है ना। भारत आप फिलिस्तीन को भी, वहाँ का भी जो पब्लिक खाना पीना जो भी चाहिए था, उसके लिए फिलिस्तीन को भी यहाँ से मदद, खाना पीना, राशन, सब चीज़, दवाई, सबका मुहैया करवाया। उसी तरह शांति प्रिय देश भारत है, तो उसी शांति प्रियता में, उसी में जब इजराइल ने मांगा कि श्रमिक हमारे यहाँ के जो है घर, स्कूल, हॉस्पिटल जो तबाह हुए हैं लड़ाई के दौरान, उसको रिपेयर, उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए मुझे कुशल श्रमिक। तो कुछ श्रमिकों का सिलेक्शन हुआ। लेबर का जो, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, वैसे लेबर का भी होता है। लेबर एक्सचेंज होता होगा लेबर का, जहाँ रजिस्टर्ड होता होगा लेबर कि इतना इसको चाहिए। जैसे नरेगा है, बहुत तरह का है, तो उसमें है ना कि इतना पैसा मिलना चाहिए, उतना से कम उसको पर डे नहीं मिलना चाहिए, तो उसी सब में रजिस्टर्ड होता है। तो उसी के थ्रू सरकार ने लेबर, उसको कुशल कामगार को उससे निकाला, और उसको जैसे हर स्टेट की जो राजधानी है, जैसे यूपी का लखनऊ में, उसको प्रॉपर थोड़ा ट्रेनिंग भी दिया, ताकि बातचीत करने का, वहाँ जाके वो मुसीबत परेशानी नहीं हो। तो इस तरह करके उसको थोड़ा सा ग्रूमिंग भी किया। करने के बाद अभी 64 भारतीय श्रमिकों का जब पहला जत्था जो है इजराइल के लिए रवाना कर दिया। वो 1 लाख मांगा था, तो अभी और 26 और चाहिए। 26 नहीं, 64 हो गया, 65, 66, 67, 68, 69, 70, मतलब है कि 36 चाहिए अभी। तो इस तरह उन्होंने इस पहल के लिए भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सराहना की, जिसने सभी कारीगर काम कुशल कारीगर सबको चुन के, फिर उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे के तैयार करके और रवाना किया इजराइल। बता दें, हमास से युद्ध के चलते इजराइल में निर्माण श्रमिकों की कमी होने के कारण निर्माण परियोजना भी ठप हो गई थी। इजराइल ने भारत से श्रमिकों की पूर्ति के लिए एक करार किया था। उसी के तहत भारत ने पहला जत्था इजराइल रवाना हुआ। श्रमिकों का करार किया था कि श्रमिक मुझे 1 लाख चाहिए आपके यहाँ का, और जो कि हमारा जो सारा काम काज सब
ठप पड़ा है, मेरा जो इतना बिल्डिंग है या हर जगह नुकसान हुआ है, हॉस्पिटल हो, बिल्डिंग हो, स्कूल हो या जनरल या कॉमन प्लेस हो या रोड हो, सब जगह को उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई के कारण मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। ऊपर से इजराइल का जो है आबादी बहुत कम है, तो इसके मद्देनजर भारत ने 64 मजदूर को भारतीय श्रमिकों को भेज के उसकी इजराइल की मदद करने की कोशिश की, और बाकी 36 और भेज जाएंगे। 1 लाख उन लोग ने मांगा है। तो ये पहला जत्था रवाना हुआ। तो ये न्यूज़ था कि इजराइल ने मांगा और रवाना हो गया कल। तो आपको कैसा लगा? और हमारे देश का ये नीति होता है कि हर जगह कोई अगर मदद के लिए गुहार मांग करता है, तो गुहार मांगता है तो जरूर भारत का हाथ पहले उठता है। चाहे टर्की का बाढ़ हो, चाहे आपका मलेशिया का हो, या चाहे फिलिस्तीन का हो, चाहे किसी भी काम का, या किसी को परेशानी आता है, या कुछ जलजला आ जाता है, या बाढ़ आ गया, किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा होता है या कुछ और मुसीबत होता है, तो उस समय भारत हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है मदद करने के लिए। ये हमारे देश की महानता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए